जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो ये कौन से संग्रहालय मिलता है? तो ये मथुरा संग्रहालय मिलता है। एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो कौन था? तो मौर्यों के बाद जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था सातवाहन। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की। तो किसने की थी प्रशंसा समुद्रगुप्त की, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर, तो ये प्रशंसा की थी हरिसेन ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। तो कौन थे? तो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे कालिदास। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं। तो बताओ कौन से वंश के काल के हैं अजंता की गुफा में जो चित्र हैं। तो ये हैं गुप्त वंश के काल के। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन का गठन? तो ये गठन हुआ था 1995 में। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो कौन से क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा उद्योग करता है? तो कपड़ा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है। तो कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे महंगा शहर है वो है टोक्यो। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस मंडल से परावर्तित होती हैं। कौन से मंडल से परावर्तित होती हैं? तो जो दीर्घ तरंगें हैं ये पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वेनेजुला के घास के मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? वेनेजुला में जो घास के मैदान होते हैं तो उन्हें कहा जाता है लानोज। 11 का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर है वो हम रोम को कहते हैं। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है। तो ये कौन से देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये है यूएसए का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
14 है आपके सामने कि अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि मिलाने पर जो द्रव्य का क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है। तो कौन सा धातु पाया जाता है, तो ये ब्रोमीन है, ये तरल रूप में पाया जाता है। 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो किसकी होती है, तो प्राकृतिक गैस में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है मीथेन की। किसकी, मीथेन की। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम परख नली जो शिशु है इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि प्रोटोजुआ कैसा जीव है। तो बताओ कैसा जीव है प्रोटोजुआ। तो यह एक कोशिकीय जीव है प्रोटोजुआ। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो कितना होता है, तो भारी जल का जो अणुभार होता है वो होता है 20। कितना, 20। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया हुआ था। यानी दल बदल विरोधी कानून ये कब आया था, तो ये आया था 1985 में। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है। तो ये कौन से देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए सेकुलर एजेंडा इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अरुण शौरी। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है। तो कौन से देश से संबंध रखते हैं चकमा शरणार्थी, तो इनका जो संबंध है वो है बांग्लादेश से। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। तो कौन सा राज्य है, तो जम्मू कश्मीर है, ये सेब के उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने के महरौली स्थित लोई स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 4वीं शताब्दी में हुआ था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने के पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है।
तो ये जो नौसैनिक अड्डा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है। तो विश्व भारती का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कब हुई थी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी वो 1904 में हुई थी। 32 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 33 है कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया। तो कौन से अंग्रेज ने शारदा एक्ट को बनाया था, तो लॉर्ड इरविन ने बनाया था। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है। तो बताओ इसके लेखक कौन है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो कंपोज कहते हैं ब्राजील के घास के मैदान को। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है, तो कैसी होती है। तो इंडोनेशिया में हुमा ये नामक स्थानांतरित कृषि होती है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं विटीकल्चर, अंगूर की खेती को। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था। तो ये समझौता हुआ था 1985 में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो जो लोहा का शुद्धतम रूप है वो पिटवा लोहा है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी 10 प्रश्न और रह गए हैं, तो 10 प्रश्नों को आप लोग पूरा करके जाना है, ठीक है। और भागना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो कौन सी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो है सिंधु। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। तो ये किस पर आधारित पुस्तक है उपनिषद, तो ये दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया, तो किसको नामित किया गया। तो ये नामित किए गए थे महाकश्यप। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है, तो क्या है। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कैबल्य, ये जैन धर्म में है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो कौन सी नदी के तट पर ये हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। तो बताओ किसने शुरू की थी। तो मुरुगन देवता की जो उपासना है ये सबसे पहले शुरू की थी तमिलों ने। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो किसने आरंभ कराया था सिल्क मार्ग? तो ये आरंभ कराया था कनिष्क ने। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां आपके सामने कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो क्या कहते थे संगम काल में? तो इन्हें कहा जाता था अमेचर। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तो क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वो था अवंतिका। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।